मेरे घर में थी कल हाई टी पार्टी की दावत मेरी फ्रेंड की। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, शॉर्ट टाइम था और वन डे में मुझसे जो कुछ बनाना, तो जितनी भी रेसिपीज़ मुझे आती थी, जो भी चीज़ें मुझे बनाना आती थी, तो वन डे में मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी की। और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, अगर आप भी दावत करना चाहते हैं, टी पार्टी करना चाहते हैं, तो टी पार्टी में कौन-कौन सी चीज़ें आप बनाकर मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जितने भी बहन भाई मुझे आउट ऑफ कंट्री से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे, सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, कल मेरे घर में थी दावत और दावत के लिए मुझे इतना शॉर्ट टाइम मिला। 1 दिन का मेरे पास जस्ट टाइम था। रात के टाइम पर मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई और रात के टाइम पर मैंने कन्फर्म किया और सुबह जैसे ही मॉर्निंग हुई, तो मॉर्निंग में जो चीज़ें घर पे अवेलेबल थी मैंने बनाना ना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले ना मैंने जो है ना घर में मेरे पास चिकन भी थी और दाल भी थी, तो सबसे पहले मैंने शामी कबाब जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे और साथ में मैंने दही बड़े जो थे ना वो भी रेडी करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाई थी टी पार्टी में रोस्ट था मेरे पास और इसके बाद मैंने नगेट्स फ्राई किए थे। और साथ में मेरे पास फ्राइज़ थे और बच्चों के लिए मैंने साथ में स्लंटी और पापड़ वगैरह जो वो भी फ्राई किए हुए थे और मेरे पास यहाँ पर पास्ता भी था, होममेड समोसे थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे और मेहमानों ने बहुत ज़्यादा ना समोसे पसंद किए। मैं ऑलवेज़ जो समोसे हैं, जब भी हमारे घर में कोई पार्टी वगैरह होती है या दावत वगैरह होती है, तो मैं हमेशा समोसे जो है ना वो घर पे ही बनाती हूँ। वैसे भी हमारी फैमिली में जो सिटी के समोसे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी लाइक नहीं किए जाते। तो मैंने बनाया था आलू का मसाला, साथ में मैंने डाली हुई थी इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और इसमें ग्रीन चिलीज़, रेड पेपर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालकर सारा कुछ मैंने मसाला अच्छी तरह से, साथ में चिकन और चिकन के छोटे-छोटे पीसेस बनाकर उनको फ्राई मैंने कर लिया था और साथ में चिकन पाउडर भी डाल दिया था। तो मसाला मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद मेरी अम्मी ने मेरे साथ हेल्प, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई। उन्होंने आटा मुझे गूँध के दे दिया था। तो इसके बाद ना मैंने और अम्मी ने दोनों ने फटाफट से ना टिक्कियाँ ली और उनको जो है ना मसाला भर के समोसों की भराई जो होती है ना, तो वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। अगर आप लोग किसी मेहमान की दावत कर रहे हैं, तो रात के टाइम पर आपको पता चल रही है, 1 दिन पहले कन्फर्म हो रहा है कि कल आपके घर में दावत है, तो आप 1 दिन पहले जो है ना वो दावत का जो भी इंतज़ाम होता है, ये जो भी चीज़ें आपने लेनी होती हैं मार्केट से, तो आप सारी चीज़ें, सामान सारा इकट्ठा करके पहले रख लें और 1 दिन अगर पहले आप स्टार्ट कर देते हैं, तो यकीन जानिए कि नेक्स्ट डे आपका काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन मँगवा लिया था मैंने और चिकन का यहाँ पर ना अब्बू ने अच्छी तरह से इसको मसाले वग़ैरह लगा दिए थे और मसाले वग़ैरह लगाने के बाद इनको जो है ना हमने यहाँ पर स्टीम पे लगाना था और पहले इनको हल्का-सा फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद जो है ना फिर हमने इनको स्टीम पर लगाना था। अच्छा, तो जो स्टीम रोस्ट होता है ना, इतना मज़े का बनता है ना, इतना जूसी बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा। इसकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी बार पहले भी रेसिपी जो है ना मैंने अपने अब्बू की शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। अच्छा, सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने घर पे ही बनाई थी और जस्ट जो नगेट्स थे ना वो मैंने मार्केट से लिए थे, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे माशाल्लाह से और बच्चे जो है ना, बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं नगेट्स और फ्राइज़ जो होते हैं ना, और चाय के साथ जो होते हैं पापड़ वगैरह, बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो फिर मैंने नगेट्स भी मँगवा लिए थे, क्योंकि नगेट्स के बगैर जो होता है ना, चाय बिल्कुल अधूरी होती है और बच्चे बड़े सभी शौक से जो है ना वो नगेट्स खा लेते हैं। तो टी पार्टी में आप लोगों के पास ऑप्शन काफ़ी सारे आ जाते हैं। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और अदरवाइज़ ने इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा भी बना सकती थी, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा बनाना था। एक तो मैंने पिज़्ज़ा स्किप किया और सेकंड जो है ना मैंने बनाना था पास्ता मैंने बनाना था, सॉरी पास्ता नहीं, मैकरोनी बनानी थी मैंने, नूडल्स, सॉरी नूडल्स बनाने थे मैंने, स्पेगेटीज़। तो उसके लिए ना मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और मैं अकेली थी। आजकल जो मेरी वर्कर है ना, तो वो भी एक छुट्टी पर और एक आती है। तो बस इसलिए ना मेरे पास टाइम बहुत कम था। 2 चीज़ें ना मैंने मिस कर दी। अदरवाइज़ मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं जो है ना मेहमानों के लिए स्पेगेटीज़ लाज़मी बनाऊँ, क्योंकि बच्चे जो है ना स्पेगेटीज़ जो होते हैं, नूडल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो चाउमीन वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैं सुबह-सुबह अर्ली उठते ही स्टार्ट हो गई थी काम करने के लिए अपने किचन के जितने भी मतलब के कुकिंग वाले काम थे ना, सारे मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो कबाब जो थे वो सबसे पहले मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे और उसके बाद जो है ना फिर मैंने समोसों के मसाला जो वगैरह था वो बना लिया और फिर जब चिकन आ गई थी, तो चिकन को अच्छी तरह से मैंने और अब्बू ने अच्छी तरह से इनको मसाला वगैरह लगा दिया और फिर दोपहर के टाइम पर जैसे गैस आई, तो इसकी फिर पहले हमने ना हल्का सा इनको फ्राई कर लिया था, जस्ट 1 मिनट के लिए।
तो उसके बाद जो है ना फिर फ्राई करने के बाद फिर हमने इनको स्टीम पर लगा दिया था। तो जब भी आप भी चाय की दावत अगर करना चाहते हैं तो चाय के साथ ना आप लोग फ्राइज़ लाज़मी बनाइएगा, नगेट्स लाज़मी बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। और इसके अलावा आपको अगर घर की कोई भी रेसिपीज़ आती हैं, मतलब कि चिकन ब्रेड बनानी आती है या चिकन पैटीज़ बनानी आती हैं या मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने आते हैं, तो आप वो लोग भी बनाकर ना आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो समोसे मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आए थे। ऑलवेज़ मेरे घर के बने हुए समोसे हमेशा जो भी मेहमान आते हैं और वो वाह-वाह करते ही रह जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं जो है ना वो मेरी टेबल पर रख कर मैंने वीडियो बना ली थी, कुछ अभी मैं किचन में ही थी, अभी मैं चीज़ें फ्राई कर रही थी। तो गेस्ट आ गए थे, इसलिए फिर मुझे ना कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाहर प्रॉपर तरीके से ना सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल के ऊपर रख कर ना मैं वीडियो बनाती। लेकिन जो चीज़ें मेरी पहले से रेडी थी, जो मैंने चीज़ें टेबल पर रख दी थी, उनकी मैंने फिर वीडियो बना ली, और जो चीज़ें मेरी अभी टेबल पर नहीं गई, अभी किचन में मौजूद थी, गेस्ट आ चुके थे, तो फिर उनकी वीडियो बनाना ना मैं थोड़े-से भूल गई थी। अच्छा, दही भल्ले की बात बताऊँ मज़े की, कि दही बड़े जो है ना वो मैं वीडियो में लेकर आना ही भूल गई। 2 बाउल मैंने बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो दही भल्ले भी जो है ना चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। साथ में शामी कबाब तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। साथ में फ्राइज़ हो, नगेट्स हों, समोसे हों और पास्ता हो, तो मेहमान जो है ना फिर माशाल्लाह से वाह-वाह ही करते हैं। बहुत मज़े के खाने थे। अच्छा, यहाँ पर ना शामी कबाब सुबह-सुबह मैंने बना लिए, तो इसके बाद मैंने समोसे का मसाला वगैरह रेडी कर लिया था, और साथ ही जो है ना फिर मैंने पास्ता भी सुबह के टाइम ही बना कर रख लिया था। फिर शाम के टाइम पर ना मैंने उनको ओवन में हल्का-सा गरम कर लिया था। तो जब भी मेहमान वगैरह आने होते हैं ना, तो मेरा तो अचानक रात को प्रोग्राम बना था, और मुझे रात लेटर ऑन मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ना ठीक है, हम कल आ जाएँगे। तो सुबह उठकर जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा ना, तो फ़ौरन से फटाफट से मैंने पहले सारे घर को क्लीन किया, साफ़-सुथरा किया। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें मँगवाई, और उसके बाद मैं किचन में घुसी, और सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई थी, और सबने बहुत ज़्यादा खाना पसंद किया, बहुत मज़े का था। अच्छा, वही मैं बात बता रही थी पहले कि कुछ चीज़ें जो थी ना मैंने पहले की रेडी करके रखी हुई थी, गेस्ट के आने से पहले वो मैंने टेबल पर रख दी थी, और बाकी की जो चीज़ें रह गई थी वो किचन में पड़ी रह गई थी। यहाँ पर फ्राइज़, पापड़ और समोसे यहाँ पर रखे हुए थे, साथ में मिठाई थी, बिस्किट वगैरह थे, जो चाय के साथ होती हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा, मिनी सा, छोटा-सा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद मेहमानों के सामने मैंने रख दी थी, मेहमान एन्जॉय कर रहे थे, और साथ ही मैंने आकर किचन में चाय भी रख ली थी। अगेन आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।